हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज का वीडियो हमारा रिलेटेड है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज से। ओके, सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसीज की घोषणाओं के बारे में, इंडो चाइना वॉर 1962 के बारे में, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के बारे में एंड 1975 इमरजेंसी इन इंडिया के बारे में। ओके, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज़ की घोषणाएं, उनके प्रोविजंस क्या हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज़ की बात की गई है, जिसमें से फर्स्ट इमरजेंसी है जो नेशनल इमरजेंसीज़ की बात करती है, वो है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया है एंड सेकेंड इमरजेंसी है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में डिस्क्राइब की गई है एंड थर्ड वन फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में डिस्क्राइब की गई है। ओके, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जो कि बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 सेज दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी जबकि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड हो किसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन के द्वारा। ओके, सो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन। ओके, तो अगर वह सेटिस्फाई है कि कोई भी इमिनेंट डेंजर है तो वह प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। ओके, आर्म रिबेलियन जो है इट इज़ नोन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, एंड दिस टर्म आर्म रिबेलियन इज इंसर्टेड फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं उन ग्राउंड्स की जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर डिक्लेयर की जाती है घोषणा इमरजेंसीज की। फर्स्ट जो हमारा ग्राउंड है वो है वॉर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया पाकिस्तान ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि वो यूज़ करेंगे आर्म फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर, देन ये सिंपली वॉर कहा जाएगा। एंड सेकंड, अगर कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं, डिक्लेरेशन नहीं है और वो यूज़ करते हैं आर्म फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर कंट्रीज़, तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाएगा। एंड अगर इन 2 ग्राउंड्स पर कोई भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसीज कही जाएंगी। ओके, सो ये है हमारे 2 ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर घोषणा की जाती है इमरजेंसीज की। थर्ड ग्राउंड है हमारा आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन ये क्या है, इंटरनल इमरजेंसीज में आता है। ये जो टर्म है आर्म रिबेलियन ये इंसर्ट की गई थी 44th अमेंडमेंट से। ओके, एंड इससे पहले ये जानी जाती थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से। ओके, सो ये जो 3 ग्राउंड्स है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, अगर इन 3 ग्राउंड्स होते हैं तो इन ग्राउंड्स के आधार पर, इन ग्राउंड्स के बेसिस पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो घोषणा कर सकते हैं इमरजेंसीज की। ओके, अब बात करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी 1962 में, व्हेन चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, अक्टूबर 1962। जब चाइना ने अटैक किया था 1962 में इंडिया के ऊपर, तब फर्स्ट इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। एंड इमरजेंसी के ग्राउंड्स थे एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 352 के ग्राउंड्स पर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की गई थी। सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की गई थी व्हेन पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 3 दिसंबर 1971 को। एंड थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की गई थी ऑन 25 जून 1975, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण की गई थी। कहा जाता है सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एंड प्रेशराइज इमरजेंसी थी एंड इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, फंडामेंटल राइट्स भी कर्टल्ड किए गए एंड जो अपोनेंट्स थे दे वर अरेस्टेड। फाइनली 23 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी रिवॉक की गई। ओके, अब बात करते हैं इसके अप्रूवल की। फर्स्टली पास किया जाता है 2 कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगर कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो सेटिस्फाई हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 352 कि दैट दिस इमरजेंसी शुड एग्जिस्ट, कि इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है, देन ही फाइल्स अ रिटन एडवाइस टू प्रेसिडेंट। वो फाइल करता है कि रिटन एडवाइस टू प्रेसिडेंट दैट इमरजेंसी शुड बी इशूड, कि इमरजेंसी इशू की जानी चाहिए। सो प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई है विद द रिटन एप्लीकेशन तो ही कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी।
वो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन कर सकता है, घोषणा कर सकता है. एंड दिस इंक्लूडेड इन 44th अमेंडमेंट. आफ्टर 44th अमेंडमेंट द अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी वॉज वेरी टफ. अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी जो था वो बहुत टफ था, लेकिन जो इसका रिवोक करना था, रिवोकेशन था, वो बहुत ईजी हो गया था. ओके, तो अब बात करते हैं रिवोकेशन की. जैसा कि मैंने बताया कि अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी वॉज वेरी टफ, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू रिवॉक इट. सो अगर प्रेसिडेंट सोचते हैं ये कि जिस बेसिस पर इमरजेंसी अप्रूव की गई थी दे आर नो मोर एग्जिस्ट, देन ही कैन इमीडिएटली रिवॉक द इमरजेंसी. वो फटाफट से या जल्दी से रिवॉक कर सकते हैं इमरजेंसी को. ओके, एंड अगर लोकसभा कहती है कि ये डिसअप्रूव दिस इमरजेंसी, ठीक है, देन ऑन द सेम डे इमरजेंसी रिवोक की जाएगी. ओके, सिंपल मेजॉरिटी डिसअप्रूविंग. सो ये है रिवोकेशन. ओके, thanks for watching everyone. If you have any queries, please comment down below and don't forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe.